तो रियल मैड्रिड इस समर फुल मूड में है एक तगड़ा बिजनेस करने के। जैसा कि सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि इस सीज़न 4 या 5 साइनिंग करेगी रियल मैड्रिड। और वो भी कोई मतलब ऐसे छोटे मोटे प्लेयर नहीं साइन करेंगे, कुछ बड़े नाम साइन करेंगे। लगभग 3 या 4 अच्छे प्लेयर साइन करेगी रियल मैड्रिड। साइनिंग्स की बात तो करेंगे, बट उससे पहले कुछ 4 डिपार्चर्स हुए हैं रियल मैड्रिड की स्क्वाड से, तो जिसमें से एक तो कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर दिया है। तो सबसे पहले तो मरियानो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लब छोड़ा। और मेरे को लगता है मरियानो के साथ भी वही करना पड़ता अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना होता, जैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड मैगवायर के साथ कर रही है कि भाई ले लो 10 मिलियन, जब तक आपको नया क्लब नहीं मिलता तो हमारा पीछा छोड़ दो। तो मरियानो के साथ भी वही करना पड़ता, बट थैंक गॉड उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया इस साल और उसको अलविदा कह दिया रियल मैड्रिड ने। बड़े नाम जो रियल मैड्रिड छोड़ के जा रहे हैं उसमें एक एसेंसियो है। एसेंसियो का आप करियर अगर देखोगे रियल मैड्रिड में तो काफ़ी मतलब अप डाउन रहे हैं, इंजरीज भी काफ़ी हुई हैं उसको, लेकिन वो हमेशा ही रियल मैड्रिड के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहा है। भले ही वो सब्स्टिट्यूट होके आए या स्टार्ट करे, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो वो एज ए सुपर सब ही खेला है रियल मैड्रिड के लिए। और उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स भी मारे हैं। उसने अपने मतलब हर डेब्यू में मतलब किसी भी अगर उसने अगर जब लीग में डेब्यू किया तब गोल मारा, उसने कोपा डेल रे में डेब्यू किया उसमें गोल किया था, और चैंपियंस लीग में डेब्यू किया उसमें गोल किया था, शायद स्पेनिश सुपर कप में भी जब डेब्यू किया था आई थिंक उसमें भी गोल किया ही था। तो उसने मतलब हर कंपटीशन में जब भी डेब्यू किया है अपना तो उसने गोल स्कोर किया है रियल मैड्रिड के लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स भी स्कोर किए हैं रियल मैड्रिड के लिए, चाहे वो चैंपियंस लीग हो चाहे वो लीग हो। और उसके जैसा मतलब जो लेफ़्ट फुट से आउटसाइड द बॉक्स जो वो बैंगर मारता है, नॉर्मल गोल तो वो करता ही नहीं था, तो जो वो बैंगर मारता था आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स हैं करंट फुटबॉल में, तो मेरे को नहीं लगता और कोई है जो आउटसाइड द बॉक्स ऐसे गोल मारे। तो देखा जाए तो रियल मैड्रिड को मतलब एक तरह का लॉस ही है, काफ़ी अच्छा प्लेयर खो दिया रियल मैड्रिड ने। सोर्सेज की माने कि एसेंसियो का क्लब छोड़ने का रीज़न क्या था, तो वो सिंपल सा रीज़न था कि स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिल पा रही है और आने वाले प्रोजेक्ट्स में उसका मतलब उसको मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है टीम में, डिस्पाइट उसने इतने इतने गोल स्कोर किए, इतने मतलब इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए क्लब के लिए, स्टिल उसको स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं मिल रही है। थोड़ा फील हुआ होगा। और ये भी कहा जा रहा था कि वो अपने मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता था। पीएसजी ने साइन कर लिया उसको, तो लेट्स सी पीएसजी में क्या करता है वो। पीएसजी जैसे टॉक्सिक क्लब में जाके पता नहीं क्या ही कर लेगा वो। जो दूसरा प्लेयर हमें छोड़ के गया वो था ईडन हैज़ार्ड। ईडन हैज़ार्ड का 1 साल अभी बाकी था कॉन्ट्रैक्ट का, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो हैज़ार्ड का करियर रियल मैड्रिड में ना बहुत ही मतलब बहुत ही साधारण रहा। साधारण से भी मैं कहूँगा नीचे के स्तर का ही था, क्योंकि देखो आप कितने हार्डली 10 गोल स्कोर किए होंगे उसने और हार्डली 5 या 6 असिस्ट दिए होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि उसको इतना खिलाया भी नहीं जाता था, हाँ वो भी है, बट जब वो नया नया आया तो सबसे बड़ी बात थी कि वो डिसिप्लिन नहीं था। रियल मैड्रिड के काफ़ी प्लेयर्स ने भी ये बोला है कि जो इडन हज़ार्ड है वो मतलब डिसिप्लिन्ड प्लेयर नहीं है। रियल मैड्रिड आया था तो प्री सीज़न में मैंने देखा था उसको, प्री सीज़न वो काफ़ी अच्छा खेला, काफ़ी एक्साइटेड था मैं हज़ार्ड के आने से। जब हज़ार्ड के रूमर्स आ रहे थे कि शायद हज़ार्ड रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकता है तो मैं बहुत मतलब खुश था कि एक बहुत अच्छा प्लेयर हमारे क्लब में आएगा। प्रीमियर लीग में वैसी ड्रिबलिंग, वैसा एक्सेलरेशन, वैसी फिनिशिंग और बहुत कम प्लेयर्स की थी, तो मतलब वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर था वो प्लेनेट अर्थ पे उस टाइम, जिस टाइम उसने रियल मैड्रिड ज्वाइन की। तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं और रियल मैड्रिड फैन सब एक्साइटेड थे कि भाई एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हमारी स्क्वाड में आया। और तो उससे उम्मीदें बहुत थी कि क्लब के लिए बहुत सारे गोल्स या बहुत सारे असिस्ट प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी मतलब इसकी वजह से हमारा क्लब सक्सेस की ओर जाएगा। बट हैज़ार्ड का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं था उसमें, क्योंकि स्टार्ट में ही जब प्री सीज़न के बाद सीज़न स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट के कुछ मैचेस ला लीगा में काफ़ी अच्छा खेला वो, मतलब काफ़ी अच्छा भी नहीं कहूँगा बट ठीक खेला वो। बट जब चैंपियंस लीग में आया तो एक मैच था पीएसजी के अगेंस्ट, वो मैच में हैज़ार्ड उस मैच में दिखा कि भाई चेल्सी वाला हैज़ार्ड क्या कर सकता है। तो उस मैच में उसने पीएसजी को एकदम नचा दिया था। और उसी मैच में हैज़ार्ड को एक ऐसी इंजरी हुई जिसने उसका करियर मतलब बिल्कुल ही तबाह कर दिया। होती हैं इंजरीज़ प्लेयर्स को, काफ़ी बड़ी बड़ी इंजरीज़ होती हैं, एक एक साल की इंजरीज़ भी होती हैं, बट स्टिल प्लेयर्स में जब अगर जुनून हो और डिसिप्लिन हो तो प्लेयर वापस आ काफ़ी हद तक
अपनी फॉर्म पकड़ लेते हैं प्लेयर्स और काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल पाते हैं, बट हज़ार्ड में वो था ही नहीं। पहले तो जब उसने रियल मैड्रिड ज्वाइन की थी तब भी वो काफ़ी मतलब हेल्दी हो गया था, काफ़ी बल्की हो गया था, उसका बॉडी वेट बहुत था जिस वजह से उसको मतलब इंजरी पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा। तो उसके बाद जब वो इंजरी से वापस आया उसके बाद भी उसका वेट मतलब लूज़ किया नहीं था उसने, जिस वजह से मतलब वो खेल नहीं पाया। ज़िडान ने काफ़ी मौके दिए उसको, लेकिन हज़ार्ड वो हज़ार्ड रहा ही नहीं था, बिल्कुल मतलब खेल ही नहीं पाता था वैसा। तो जिसके चलते फिर जब कार्लो एंचेलोटी आया, और कार्लो एंचेलोटी ने तो बिल्कुल उसको खिलाया ही नहीं है। कार्लो एंचेलोटी ने हार्डली 3 या 4 मैचेस खिलाए होंगे, जिसमें से मुझे एक मैच याद आता है, कोपा डेल रे का मैच था, उसमें हज़ार्ड ने लास्ट में आके आखिरी के कुछ मिनटों में विनर स्कोर किया था। वही एक मैच याद आता है हज़ार्ड का, जो मतलब कंट्रीब्यूशन अच्छा उसने मतलब रियल मैड्रिड के लिए किया है। उसके अलावा तो कुछ खास कर नहीं पाया वो। काफ़ी दुख हुआ उसका ये ऐसे करियर एंड देखते हुए, और शायद कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि अब हज़ार्ड शायद रिटायरमेंट ही ले लेंगे। तो बट अभी लेनी नहीं चाहिए, शायद उनको प्रीमियर लीग में एस्टन विला वगैरह में ट्राई करना चाहिए, शायद 1-2 साल और वो अच्छी फुटबॉल खेल लें। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसने रियल मैड्रिड को कैरी किया। जब से रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ी तब से एक ही प्लेयर था जिसने अपने कंधों पे रियल मैड्रिड का भार उठाया हुआ था। बहुत सभी प्लेयर्स अच्छा खेलते थे, बट स्टिल द मेन मैन जो था ना, वो कारिम बेंजिमा ही था। कारिम बेंजिमा ने भी अलविदा कह दिया है रियल मैड्रिड को। अल इतिहाद क्लब ज्वाइन किया है, लगभग 200 मिलियन पर ईयर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको, वही सेम जितना क्रिस्टियानो को है। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में ऑल टाइम टॉप स्कोरर की लिस्ट में सेकंड आते हैं कारिम बेंजिमा विद ऑलमोस्ट 350 गोल, और असिस्ट के मामले में नंबर 1 पे हैं वो। लगभग 165 या 170 असिस्ट है उनके। तो एब्सोल्यूट मतलब एक लेजेंड थे वो रियल मैड्रिड के, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कितने बड़े मतलब प्लेयर थे रियल मैड्रिड के लिए और कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। प्ले की बात तो मैं पिछली वीडियो में कर ही चुका हूँ, कैसे वो मतलब मिडफील्ड के साथ लिंकअप प्ले करते थे, कैसे विनीशियस और रोड्रिगो के साथ लिंकअप प्ले करते थे। तो आई डोंट थिंक कि इस सीज़न रियल मैड्रिड करीम बेंजिमा की वो रिप्लेसमेंट, परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएंगे। हाँ, कुछ प्लेयर्स का नाम आ रहा है जो मतलब करीम बेंजिमा को रिप्लेस करेंगे, बट स्टिल आई थिंक 1 साल शायद लग जाएगा वो तालमेल बिठाने में जो बेंजिमा और विनीशियस और रोड्रिगो में था। सवाल ये कि करीम बेंजिमा को क्या 1 साल और रियल मैड्रिड में रुकना चाहिए था? बट अगर अगर देखा जाए ना, तो ये एक बहुत ही सही डिसीजन लिया है करीम बेंजिमा ने, कि वो इंजरी प्रोन, एक तरह से इंजरी प्रोन प्लेयर हो चुके हैं। इस सीज़न भी उन्हें काफ़ी सारी इंजरीज हुई, जिसके चलते उन्होंने लगभग 15 से 16 मैचेस लीग के ही मिस कर दिए। तो अब अगले साल भी अगर रियल मैड्रिड करीम बेंजिमा को रखती और एक मतलब बैकअप स्ट्राइकर ले आती, तो अब फिर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सीज़न करीम बेंजिमा इंजर्ड होते बीच में बार बार, तो बैकअप स्ट्राइकर हमें वो गोल्स नहीं ना ला के देता जो हमें मतलब एक प्रॉपर स्ट्राइकर ला के देगा। तो उस वजह से ये सीज़न भी हमारा ऐसे ही जाता। तो उस वजह से ये देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छा डिसीजन था बेंजिमा का। और क्लब लेवल पे आई थिंक करीम बेंजिमा को कुछ बचा ही नहीं था अचीव करने के लिए। बैलन डॉर जीत लिया, चैंपियंस लीग जीत ली, सब कुछ जीत लिया है। क्लब लेवल पे जो जो वो ट्रॉफी जीत सकता था वो सब जीत चुका है, और बैलन डॉर इंडिविजुअल लेवल पे वो भी एक जीत चुका है। तो अब आई थिंक सही डिसीजन लिया करीम बेंजिमा ने। अब बात यहाँ आती है कि रियल मैड्रिड किसको अप्रोच करेगी इस सीज़न करीम बेंजिमा की रिप्लेसमेंट के लिए। तो सबसे बड़ा नाम जो निकल के आ रहा ना, वो आ रहा है हैरी केन का। 29 साल के हैरी केन को रियल मैड्रिड ने अप्रोच किया है और पहली बिड भी डाल दी है, 80 मिलियन की बिड डाली है। बट जो डैनियल लेवी हैं, जो उनके चेयरमैन है टॉटनहैम के, हर कोई कहता है, मतलब जितने भी सोर्सेज हैं वो सब कहते हैं कि उसके साथ नेगोशिएट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है पूरे यूरोप में। बट रियल मैड्रिड को एडवांटेज ये है कि उसने ये बोला हुआ है कि वो हैरी केन को प्रीमियर लीग में किसी भी क्लब को सेल नहीं करेंगे। तो इस वजह से हैरी केन के चांसेस बढ़ जाते हैं रियल मैड्रिड आने के। और काफ़ी सारे मतलब जेन्युइन जो सोर्सेज हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि हैरी केन को अप्रोच कर दिया गया है और पहली बिड डाली है जो रियल मैड्रिड ने, वो 80 मिलियन की है। तो अगर रियल मैड्रिड ये साइनिंग करने में मतलब सक्षम रहती है, ये साइनिंग लगभग 110 या 120 मिलियन पे मतलब हो जाएगी। तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है इसकी साइनिंग को, और कर भी पाते हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब हो गई है, कंप्लीट है, डन है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो मे बी टॉटनहम हैरी केन को ना सेल करे। तो लेट्स सी क्या होता है। और एक और नाम जो रियल मैड्रिड मतलब अप्रोच कर रही है, और वो है
काई हैवर्ट्स। तो काई हैवर्ट्स के मतलब बहुत हैवी लिंक्स हैं। फैब्रिसियो रोमानो ने भी कंफर्म किया है कि रियल मैड्रिड कांटेक्ट कर रही है चेल्सी के साथ। तो चेल्सी को रियल मैड्रिड 60 to 70 मिलियन पे करेगी काई हैवर्ट्स के लिए, जैसा कि सोर्सेज से सुनने में आ रहा है। अब काई हैवर्ट्स एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो राइट विंग पे खेलेगा, जो मतलब राइट विंग का इशू है रियल मैड्रिड में वो सॉल्व कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। काई हैवर्ट्स या तो नंबर 9 खेलेगा, या तो वो फॉल्स 9 खेलेगा, या नंबर 10 खेलेगा। मतलब वो विंग पे खेलने वाला प्लेयर तो नहीं है। तो विंग पे वही हमारा वेलवर्डे या रोड्रिगो खेलेंगे। अगर देखा जाए एक तरह से काई हैवर्ट्स एक बुरा प्लेयर नहीं है, अभी 24 साल का है। एरियली वो बहुत अच्छा प्लेयर है। एरियली अगर देखोगे ना आप, तो रियल मैड्रिड एरियली बहुत ही वीक थी, मतलब फाइनल थर्ड में। वही अगर रूडिगर और मिलिटाओ हेडर विन करेंगे तो करेंगे, वरना कारिम बेंजिमा से भी हेडर्स विन नहीं होते थे, और विनीशियस और रोड्रिगो तो मतलब अटेम्प्ट भी नहीं करते थे। तो एरियली प्लेयर अच्छे चाहिए। अब हैरी केन जैसे है, हैरी केन तो मतलब एकदम बीस्ट है, और काई हैवर्ट्स भी एक बहुत बढ़िया मतलब एक टॉल प्लेयर है, तो एरियली डुअल्स विन करने में काफ़ी मदद करेगा वो। हैरी केन के पीछे नंबर 10 भी खेल सकता है, हैरी केन के साथ आगे फॉरवर्ड में भी खेल सकता है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लेयर है काई हैवर्ट्स अगर खरीदती है रियल मैड्रिड। बट यह है कि रियल मैड्रिड को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 60 to 70 मिलियन ही पे करने चाहिए, बट इससे ज़्यादा तो पीरेज पे भी नहीं करेगा, उसको भी पता है कि कितने में डील डन करनी है। एक और नाम जो अभी रिसेंटली सुनने में आया कि रियल मैड्रिड के स्काउट्स बायर्न भी पहुंच चुके हैं, और उन्होंने बायर्न को अप्रोच किया है अल्फोंसो डेविस की साइनिंग के लिए। जो रियल मैड्रिड के टॉप रिपोर्टर्स हैं ना, जो ये न्यूज़ देते हैं, तो उन्होंने खुद बोला है कि ये समर रियल मैड्रिड के लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफ़र विंडो होगी। जैसी मतलब 2009 में ट्रांसफ़र विंडो हुई थी रियल मैड्रिड की, कुछ वैसी ही होगी। तो आई थिंक जो 3 या 4 प्लेयर के नाम आ रहे हैं ना, तो उसमें शायद यही होंगे, हैरी केन, काई हैवर्ट्स और शायद अल्फोंसो डेविस। अल्फोंसो डेविस का अभी पक्का नहीं है, बट सारे सोर्सेज ने बोला है कि रियल मैड्रिड के स्काउट्स बायर्न ऑलरेडी 2 बार विजिट कर चुके हैं, अल्फोंसो डेविस को मतलब अप्रोच भी कर चुके हैं उसकी साइनिंग के लिए। तो लेट्स सी कि अल्फोंसो डेविस की साइनिंग कितने में होती है। उसकी जो बिड डाली गई है उसका अभी कुछ पता नहीं है कि कितनी बिड है उसकी, अप्रोच करती रियल मैड्रिड या नहीं। बट आई थिंक अगर ये 3 प्लेयर्स भी साइन कर लेगी ना, और जूड बेलिंगम तो ऑलरेडी डन है डील, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा रियल मैड्रिड का। और आई थिंक आने वाले 2 सालों के लिए रियल मैड्रिड का बिजनेस सेट है। तो अगले साल वो चैंपियंस लीग के लिए 110% चैलेंज करेंगे, और ला लीगा के लिए भी करेंगे। और वहीं दूसरी ओर जो बड़ी न्यूज़ है ना, वो ये है कि शायद मेसी बार्सिलोना वापस आ सकते हैं, क्योंकि मेसी के जो फादर हैं उनकी आज कोई मीटिंग हुई है लापोर्टा के साथ। तो क्या मीटिंग हुई है, क्या बातें हुई हैं, वो तो अभी बाहर नहीं आई बातें, बट ये है कि शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कुछ सुनने को मिले शाम तक या कल तक, कि भाई मेसी जो हैं वो बार्सिलोना रिटर्न आ रहे हैं वापस। तो बहुत ही मतलब एक शानदार न्यूज़ है ये बारसा फैंस के लिए। मतलब इससे बढ़िया बारसा फैंस के लिए न्यूज़ तो आई डोंट थिंक कि कुछ होगी। अब रियल मैड्रिड फैंस के लिए ले लो, 2018 में रोनाल्डो छोड़ के गए, वहीं अगर 2 साल बाद 2020 में रोनाल्डो अगर वापस रियल मैड्रिड ज्वाइन करते, तो इससे बड़ी न्यूज़ तो कुछ होती नहीं ना रियल मैड्रिड के लिए, फैंस के लिए। तो वैसे ही ये बारसा फैंस के लिए है कि भाई 2 साल पहले जो मेसी छोड़ के गए थे, तो अब 2 साल बाद वो वापस बारसा अगर आ गए, तो भाई इससे बड़ी खुशखबरी बारसा फैंस के लिए आई डोंट थिंक कोई होगी। बट यहाँ पे भी ना बारसा फैंस 2 टाइप के हैं। एक बारसा फैंस हैं जो मतलब कटर बारसा फैंस हैं, सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के फैंस हैं। मेसी फैंस भी हैं, बट वो क्लब को ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मेसी आएगा तो वो बहुत खुश हैं। बट कुछ फैंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेसी के फैंस हैं। हाँ, बारसा भी उनको थोड़ी बहुत है पसंद, बट मेसी को वो ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। तो उनमें से भी कुछ फैंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2 साल पहले जिस तरह से जलील करके मेसी को निकाला गया है, मतलब जलील तो नहीं मैं कहूँगा, बट एक तरह से निकाला ही गया ना, तो उस हिसाब से मेसी को वापस नहीं आना चाहिए बार्सिलोना। ये फैंस का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो सोर्सेज से पढ़ा है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मतलब मेसी वहाँ टसुए बहा रहा था कॉन्फ्रेंस में कि भाई उसको नहीं छोड़नी थी बारसा उसको, और मेसी की उससे 1 साल पहले भी न्यूज़ आई थी कि मेसी शायद बार्सिलोना छोड़ रहे हैं। तो उस सीज़न तो नहीं छोड़ी थी, बट उसके अगले साल मेसी को मतलब निकाल दिया गया। आई नो उसमें पूरा का पूरा फॉल्ट बार्टेमो का था, उसमें मतलब बारसा फैंस बेचारे पिसे गए। तो आई थिंक अब अगर मेसी वापस आ जाते हैं, तो 2 या 3 साल का जो प्रोजेक्ट होगा मेसी के साथ, वो एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होगा बार्सिलोना का। बार्सिलोना
ट्रेबल चेज़ करने के लिए भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी शानदार टीम हो जाएगी। और ऊपर से अगर गुंडोगन या किमिच जैसे कोई एक प्लेयर साइन कर लिया तो फिर तो तुम भूल जाओ भाई रियल मैड्रिड की तुम लीग भी जीतोगे, क्योंकि फिर बारसा नहीं मानेगी लीग में। और भी जो ट्रांसफ़र न्यूज़ होगी और भी जो ट्रांसफ़र न्यूज़ होगी और आने वाले वीकेंड पे चैम्पियंस लीग का फाइनल भी है, उस बारे में भी बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर।